एक कहानी आपको सुनाता हूँ। बात है साल 2000 की, सितंबर महीने की, जब एक 23 साल का लड़का गिरफ्तार होता है एक दलित युवती के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार के साथ साथ SC/ST एक्ट में। 2003 में उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सज़ा सुनाते हुए 10 साल की और उम्र कैद की सज़ा दी। उसके बाद उसे आगरा सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां वो लगभग 17 साल रहा। 2021 के फरवरी महीने में हाई कोर्ट में ये पता चला कि जिस बात की सजा वो काट रहा था वो अपराध उसने किया ही नहीं था। अब इस 20 सालों में यानी 2000 वर्ष 2000 से लेकर के 2021 तक उसने क्या खोया? उसने अपने 2 भाइयों को खोया, माता पिता को खोया। जब वो जेल से बाहर निकल कर आया, उसके पास में उसको घर पे स्वागत करने के लिए तक कोई नहीं बचा था। एक गलत फैसला, एक गलत मूव जो है किसी व्यक्ति का जीवन किस तरीके से बर्बाद कर सकता है। विष्णु तिवारी जो 23 साल का एक जवान था, जब वो पूरी की पूरी इसकी जिंदगी बची हुई थी, अब यानी 2021 के फरवरी महीने में जब वो जेल से बाहर निकला है, अब उसके पास कुछ बचा नहीं है। वो सरकार से गुहार लगा रहा है कि सरकार उसकी मदद करे, जीवन यापन करने के लिए उसे रोजगार दे और अन्य जो सुविधाएं होती हैं वो उनको उपलब्ध करवाया जाए। अब हम आपको एक तथ्य बताते हैं। वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि SC/ST एक्ट के तहत कोई भी मुकदमा दर्ज होता है तो गिरफ्तारी से पहले जो आरोपित है उसकी गिरफ्तारी से पहले DSP लेवल का अधिकारी उस मामले की जांच करेगा और जांच करने के बाद अगर आरोपित सही पाया जाता है, आरोप सही पाया जाता है, तभी उस व्यक्ति की गिरफ्तारी होगी। लेकिन देश में उस वक्त बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ा। सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को लोगों ने कहा कि वो SC/ST और जो दलित वर्ग के लोग हैं उनके खिलाफ में सरकार काम करती है, सुप्रीम कोर्ट काम करती है, जिसके दबाव में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलटा और अब फिर से दोबारा वही जो पुराना कानून था वही लागू कर दिया गया कि अगर SC/ST एक्ट के तहत आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होती है, आपके ऊपर मुकदमा लिखा जाता है, तो आपकी गिरफ्तारी सबसे पहले होगी, उसके बाद आगे की सुनवाई होगी। अब ये इतना बड़ा सवाल कि जब आदमी कोई फर्जी मुकदमा में गिरफ्तार होता है, फर्जी मामले में गिरफ्तार किया जाता है और 20 साल काटने के बाद जेल से जब वो बाहर आता है तो उसके जीवन, बाकी जो बचे हुए जीवन थी, उसके साथ में क्या उसका जीवन अधिकार नहीं है जीने का, या उसका मानवाधिकार नहीं है, या उसके परिवार के ऊपर जो बीतती है, क्या उस बात को भारत सरकार या सुप्रीम कोर्ट या वो व्यक्ति जो झूठा आरोप लगाता है वो वापस कर सकता है? यह बहुत बड़ा सवाल उठता है भारत के संविधान के ऊपर कि जो SC/ST एक्ट शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लोगों को संरक्षण देता था, वो एक हथियार अब बन गया है किसी व्यक्ति को फंसाने का, किसी व्यक्ति को दबा के रखने का और किसी व्यक्ति से बदला निकालने का बस एक टूल बनकर रह गया है। विष्णु तिवारी ही एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस धोखाधड़ी और इस जुल्म के चंगुल में फंसा है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं देश में जिसमें पता चला कि बहुत दिनों तक जेल में सजा काटने के बाद SC/ST एक्ट का जो मुकदमा था वो फर्जी पाया गया था। सवाल यह भी उठता है कि क्या ऐसे फर्जी केस करने वाले लोगों पर सरकार या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंकुश लगाती है, जो एक एक्ट, जो एक कानूनी कार्रवाई और एक पूरा का पूरा जो व्यवस्था बनाया गया था कि ST और SC के सुरक्षित रखा जाए, उनको दमन से बचाया जा सके, क्या वो ऐसा प्रतीत नहीं होता कि अब उस शक्ति का प्रयोग वो दूसरे को दबाने के लिए और दूसरे के दमन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं?